नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉम विच लोकसभा सीट ऑफ गुजरात बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो आप सभी ने आंसर सूरत दिया था और सूरत ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉन 2 गोल्ड मेडल इन द ACC पैराकॉइन एशियन चैम्पियनशिप 2024। तो ACC पैराकेनो या पैराकॉइन एशियाई चैम्पियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर है, ये जीते हैं प्राची यादव ने। प्राची यादव ने, जो कि पैरा एथलीट हैं, इनके द्वारा यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल जीत लिए गए हैं। मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनको 2023 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और जो पैराकॉय एशियन चैम्पियनशिप 2024 में टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की 17 साल के हैं ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इनके द्वारा कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट को जीत लिया गया। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 बिश्केक किर्गिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई है। और कार्लोस सेस कारों की रेस में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज हुई, उसको इन्होंने जीत लिया। मीराबाई चानू भारत से इकलौती ऐसी वेटलिफ्टर हैं जो कि क्वालिफाई कर गई हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। रोहन बोपन्ना और उनके साथ मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना भारतीय हैं, मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलियाई हैं, इन दोनों ने मिलकर मियामी ओपन टेनिस मेंस डबल टाइटल को जीत लिया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अनुसार रशिया और बेलारूस दोनों देशों की जो टीम है वो ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इनके जो प्लेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। तो हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई? आंसर होगा, ये बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज कराई गई। तो महासागर से रिलेटेड जो डेकेड एक कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत इसको बैक्ड कर रहा है, भारत इसको सपोर्ट कर रहा है। बार्सिलोना स्पेन में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 10 से 12 अप्रैल को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। मेन रीज़न क्या है ऑर्गेनाइज कराने का? मेन रीज़न है कि हम किस प्रकार से समुद्र या ओशन का यूज़ करके हम अपने या देश एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और अपने व्यापार और साथ साथ अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं। इसकी थीम डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट रखी गई है। इसको यूनेस्को ने होस्ट किया है स्पेन बार्सिलोना में और भारत इसे बैक्ड कर रहा है। आगे बात करें, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमेरिका जिसने चाइना और बेलारूस की कंपनियों को सप्लाई टेक्नोलॉजी बैन कर दिया है कि वो पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी को सप्लाई नहीं करेगी। और अमेरिका ने यहाँ पर फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप के लिए वीटो लगा दिया है।
और ली हेन लुंग ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर है, इन्होंने स्टेप डाउन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और बजारनी बेनेडिक्टसन ये प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के बन गए हैं। ईरान और इजराइल में जो क्लैशेस चल रहा है, टेंशन्स चल रही हैं, उसकी वजह से भारत ने और कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इससे रिलेटेड फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? सिंगापुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द स्टारबस्ट एरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबर्ड्स एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की, जिसने स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया, और ये फ्रांस की एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी है। तो भारत की जो गांधीनगर बेस्ड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसने फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ एमओयू साइन किया, जिससे कि एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम किया जा सके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो पेरिस इसकी कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल? तो हाल ही में संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने? मैक्स वर्स्टप्पन आंसर सही है। मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेडबुल चलाते हैं, और ये इन्होंने इस बार संघाई ग्रैंड प्रिक्स जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज कराई गई उसको जीत लिया। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और अगर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ग्रैंड प्रिक्स जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेफेनो डोमेनिकली है। आगे अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉटिक्स? तो अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है पावुलुरी सुब्बा राव को। किसको? पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनके अंतरिक्ष विज्ञान में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए। आर्यभट्ट अवार्ड की बात करें तो 1992 में इसे फाउंड किया गया था। इसमें 1 लाख रुपया और एक शील्ड दी जाती है। एनुअल इसको अनाउंस किया जाता है। जो भी साइंस या फिर मैथमेटिक्स की फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है, इंडियन सिटीजन्स को। ठीक, अगला क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम A grand temple festival is primarily associated with which state? तो त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिशूर पूरम ये केरला से रिलेटेड है, और यहाँ पर मंदिर में उत्सव ऑर्गेनाइज कराया जाता है, भव्य उत्सव ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो त्रिशूर पूरम ध्यान रखिएगा ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है, जिसको केरला में जो उनके कल्चर और डाइवर्सिटी को शो करता है, और इसमें म्यूजिक हो गया या फिर कोई फायरवर्क्स हो गया या कुछ और हो गया, उस तरीके से ट्रेडिशनल फॉर्म से इसको ऑब्जर्व किया जाता है केरला में। ध्यान रखिएगा, इसको 1796 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब केरला की बात करें तो राज्य के रूप में से 1956 को फाउंड किया गया। त्रिवंद्रपुरम यहाँ की कैपिटल है। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स यहाँ से आती हैं।
नेशनल पार्क की बात करें तो नाईमुदी शोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, पम्बदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। डांस की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। फेस्टिवल में ओणम, विशु और त्रिशूर पूरम यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अगला क्वेश्चन, वोल्केनो माउंट एरेबस वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इन विच कॉन्टिनेंट इज इट लोकेटेड। तो ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो हाल ही में खबरों में था, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। खबरों में क्यों था? क्योंकि इसने गोल्ड की जो मिट्टी है, गोल्ड की जो अभी रिसेंटली में डस्ट है, इसने रिलीज की है, जिसकी वजह से चर्चाओं में आया। और लगभग इसने $6000 की जो डस्ट है गोल्ड की, वो रिलीज की है। अंटार्कटिका में ये माउंट एरेबस है जो कि अभी रिसेंटली में चर्चाओं में आया है। वोल्केनो है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल भारतीय स्पिनर हैं। इन्होंने यहाँ पर 200 विकेट्स ले ली हैं और ये राजस्थान रॉयल्स से इस समय खेलते हैं। स्टार्टिंग में 2014 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुए और 2014 से लेकर 2021 तक इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला। उसके बाद 2022 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। तब से ये राजस्थान रॉयल्स के ही लिए खेल रहे हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, जेपंगगत ग्लेशियर। तो जेपंगगत ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रही गेपंगगत ग्लेशियर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में गेपंगगत ग्लेशियर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह भी एक्सपेंड हुई है, मतलब पहले अगर इतने एरिया में थी तो अब बढ़ गई है। इसका एरिया बढ़ने की वजह से यह भी चर्चाओं में आ गई, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसका एक्सपेंशन हुआ है 178% का, इसीलिए यह भी चर्चाओं में रही है। ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। माना जा रहा है सिक्किम में जो फ्लड आई थी उसकी वजह से इसका साइज बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया, बाद में राज्य 1971 में बना दिया गया। शिमला इसकी कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। 12 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर चीफ मिनिस्टर, सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं। मामीदाना सत्य रत्नाश्री रामचंद्र रॉय ये चीफ जस्टिस है, माफ़ कीजिएगा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 68 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आंसर होगा ये है अरुणाचल प्रदेश में। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है कि रेयर जो बटरफ्लाई है नेप्टिस फिलियरा, ये अभी रिसेंटली में यहाँ पर ऑब्जर्व की गई, इसीलिए यह भी चर्चाओं में आ गई है। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती है। अरुणाचल प्रदेश के ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऑब्जर्व की गई। पूछा जा सकता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डी गुकेश इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। अमेरिका ने अभी यहाँ पर बैन कर दिया है चाइना और बेलारूस की कंपनियों को कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सप्लाइंग टेक्नोलॉजी को ना प्रोवाइड कराएं। और विशाखापट्टनम जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लिए
भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी, जो कि स्पॉन्सर अब यहाँ पर आने वाले वर्ल्ड कप में करेगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया। सूरत लोकसभा की एक सीट है, सूरत गुजरात की, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल खुद ही अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके हैं और अपना चुनाव जीत चुके हैं। और पायलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये नॉर्थ कोरिया की है, जिसने अभी रिसेंटली में सक्सेसफुली टेस्ट किया है। 2 यहाँ पर वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर और टेनिस स्टार गरबाइन मुगुरुजा, जिन्होंने अभी रिसेंटली में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पर जीत रखे हैं। फिलिपिनो जो कि रोमन गैब्रियल, ये एक प्लेयर हैं जो कि फिलिपिनो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अभी रिसेंटली में पास अवे हो चुके हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद स्टारबस्ट एयरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।